जब मैं 15 साल का था तब जिस लड़की से मैं बात करता था वो मेरी वैल्यू एंड रिस्पेक्ट नहीं करती थी। मैंने अपनी एक हाई वैल्यू पर्सनैलिटी डेवलप की है एंड मुझे इसके बेनिफिट्स मिले। कोई मुझे बुली नहीं करता, गर्ल्स का अटेंशन मेरे तरफ बहुत बढ़ चुका है एंड मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के लिए भी बढ़ चुकी है। एंड मैंने नोटिस किया था उस फेज में मैंने गर्ल्स को हमेशा इग्नोर किया है। एंड टुडे आई विल डिस्कस व्हाई हाई वैल्यू मेन इग्नोर वुमेन। नंबर 1, यूनिवर्सल लॉ ऑफ गेटिंग गर्ल्स। ये पॉइंट मैंने अपने ओल्ड वीडियो में भी शेयर किया था एंड दैट वाज कि जब तुम लड़कियों को इग्नोर करते हो, जब तुम खुद पे फोकस करते हो, खुद के काम में रहते हो, तो गर्ल्स ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आती है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक नर्ड लड़का होता है, थोड़ा नाइस गाय, वो क्या करता है, वो उस लड़की के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, वो उसे चेस करता है। और लड़कियों को जो इजीली मिलता है उसकी वैल्यू नहीं रहती है। यूनिवर्सल लॉ है, वहाँ पे जब तुम लड़कियों को अटेंशन नहीं देते, वैल्यू नहीं देते, तो लड़कियाँ तुम्हें चेस करती है। सो एक हाई वैल्यू मैन का ये ट्रेट होता है कि वो लड़कियों को अपने लाइफ का पर्पस नहीं बनाते हैं। वो लड़कियों को जब अपने लाइफ का पर्पस नहीं बनाते हैं तो उनका सारा अटेंशन खुद पर होता है। जब वो अटेंशन खुद पर होता है तो गर्ल्स नोटिस करते हैं कि ये जो आदमी है या ये जो लड़का है ये मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है, मैं तो इतनी स्पेशल हूँ, यानी इसमें कुछ स्पेशल बात होगी जो ये मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा है, या इसकी लाइफ अच्छी होगी जो ये मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा है। सो ये मेंटालिटी जब आती है तो गर्ल्स ऑटोमेटिकली एक हाई वैल्यू मैन को चेज करती है। सो हाई वैल्यू मैन को कभी भी लड़कियों के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए वो इग्नोर करता है। अगर उसके सामने से लड़की जा रही है, ही डजंट थिंक कि ओके ये तो लास्ट लड़की है दुनिया में, सो मैं इसके ऊपर अटेंशन दूंगा। वो ऐसा नहीं सोचता है, वो सोचता है कि ओके शी इज़ अ गर्ल, लेट हर गो। उसको पता है कि लड़कियाँ उसके पीछे आएगी, सो वो उसके ऊपर फोकस ही नहीं करता है। तो ऐसे माइंड वर्क करता है एक हाई वैल्यू पर्सन का। नंबर 2, लो स्टैंडर्ड एक्शंस। लो स्टैंडर्ड एक्शंस वो इंसान करता है जो नाइस गाय होता है, जिसको नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये है ओल्ड वर्जन का पीटर पार्कर। सो ये क्या करता है, ये लड़कियों को अटेंशन देता है, ये उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, उनको एक पेडेस्टल पे रखता है कि भाई तुम तो मेरी क्वीन हो, तुम तो रानी हो। लड़कियों का इंट्यूशन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। उनको सेंस हो जाता है कि ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है, और जैसे ही उनको पता चलता है कि ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है कि मैं रानी हूँ, ये मेरे लिए सब कुछ कर सकता, ये उनका अट्रैक्शन ही कम कर देता है। एंड एट द एंड नाइस गाय फिनिशेस लास्ट, ये कोट तो आपने सुना ही होगा। सो बेसिकली हाई वैल्यू मैन क्या करता है, वो कभी भी एक लड़की को पेडेस्टल पे नहीं रखेगा। पेडेस्टल पे ना रखने की वजह से वो खुद को पेडेस्टल पे रखता है, वो खुद को एज अ महान समझता है, वो खुद की लाइफ को प्रायोरिटाइज करता है। ये करने से फिर से रिवर्स साइकोलॉजी आ जाती है गर्ल्स के माइंड में कि ये मुझे प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहा है, ये मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहा है। एंड ये करते करते नाइस गाय की वैल्यू कम हो जाती है। एंड जो हाई वैल्यू गाय रहता है, जो लड़कियों को इग्नोर करता है कि उसको अपनी लाइफ में लड़कियां नहीं चाहिए, लड़कियां उसे ही चेस करती है। इस कंसेप्ट को जानता है कि देयर आर मोर फिश इन द ओशन। नाइस गाय रहता है, वो ये समझता है कि देयर इज़ अ ओनली फिश इन हिज ओशन, तो वो उसी लड़की के ऊपर अपनी लाइफ बिता देता है। मैंने बेसिकली इंडियन गाइज जो होते हैं, जो थोड़े से जिनको ज्ञान नहीं रहता, वो हमेशा बोलते हैं कि ये लड़की मेरी ज़िंदगी है, इससे मैं शादी करूँगा, वो भी फर्स्ट आई साइट में। यानी किसी लड़की को देखा तो नाइस गाय बोलेगा इस लड़की से मैं शादी करूँगा, ये लड़की मुझे पसंद है। सो ये माइंडसेट उनका रहता है। बट एक हाई वैल्यू मैन का माइंडसेट रहेगा, ओके दैट गर्ल्स लुक नाइस बट I don't have time for her right now. I need to build my empire. I need to protect my family. I need to become a good person. I need to become successful. तो वो ये इस mindset पर रहता है, तो वो लड़कियों को देखते नहीं। And that is the moment when girls start thinking about him. लाइफ ऑफ पर्पस। एक हाई वैल्यू मैन की लाइफ हमेशा पर्पस से ड्रिवन रहती है, क्योंकि वो अपने गोल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। वो इजीली समझता है कि अगर उसको अपने गोल्स तक जल्दी पहुंचना है तो उसे अपने लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस कम करने पड़ेंगे। एंड दैट मीन्स टू इंक्रीज हिज फोकस। अपना फोकस इंक्रीज करने के लिए उसके लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है अपोजिट जेंडर, विच इज़ फीमेल्स। जितना लाइफ में फीमेल्स को चेज नहीं करेगा, फीमेल्स को अटेंशन नहीं देगा, उतना ज़्यादा अटेंशन वो अपने वर्क को देगा, अपनी लाइफ को बेटर करने में देगा। गर्ल्स इज इक्वल्स टू डिस्ट्रैक्शन, ये कंसेप्ट होता है उसके माइंड में। एक हाई वैल्यू पर्सन के वो उस माइंडसेट से चलता है तो वो फील कर पाता है कि कितना प्रोडक्टिव उसकी लाइफ हो रही है। एंड ये करने के बाद गर्ल्स इन्हीं लड़कों को चेज करती है। ये सबसे मेन फैक्टर होता है एक नर्ड नाइस गाय में, क्योंकि उसके लाइफ में कोई पर्पस नहीं रहता है तो वो गर्ल्स को चेज करता है। पर एक हाई वैल्यू मैन की लाइफ में पर्पस रहता है तो गर्ल्स उसे चेज करती है। नंबर 4, टॉक्सिक सिचुएशंस। हमेशा लड़कियों का माइंड कभी कभी डोमिनेटिंग नेचर का हो जाता है कि उन्हें चीज़ें कंट्रोल करनी है। सो वो कुछ चीज़ें ऐसे बोलते हैं उसकी गाय को कि वो ऑफेंड हो सकता है या उसे बुरा लग सकता है। उस सिचुएशन में एक नाइस गाय प्रिटेंड करेगा कि भले ही उसकी गलती नहीं होगी पर वो स्टिल उसकी लड़की को सॉरी बोलेगा, आगे से उसको मनाएगा।
बट इस कंडीशन में एक हाई वैल्यू मैन समझता है कि उसकी बाउंड्री क्या होती है, उसकी लिमिट्स क्या है। अगर आगे वाली लड़की को ज़्यादा ही मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रही है, वो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रही है और उसे बता रही कि उसकी गलती है, देन दैट गाय टेक्स हिज अफेक्शन एंड लव बैक। हाई वैल्यू मैन अपना लव एंड अफेक्शन उसको तब तक नहीं देगा जब तक वो सॉरी नहीं बोलती एंड अपनी मिस्टेक को कबूल नहीं करती। एंड ये करने से गर्ल्स का जो ईगो होता है वो ब्रेक हो जाता है एंड वो उसकी रिस्पेक्ट करती है। जबकि एक नाइस गाय का मेंटालिटी ऐसी रहती है कि अगर मैं उसको सॉरी बोलता हूँ, मैं उसको मनाता हूँ, तो वो मान जाएंगे। उसके बाद उसकी इमेज ऑटोमेटिकली उस लड़की की आंखों में कम होती है। मैंने सारे फेजेस देखे हैं यंग एज में अपनी लाइफ में, क्योंकि जब तुम खुद से ज़्यादा एफर्ट लेते हो, भले तुम्हारी गलती नहीं रहती हो, तो आगे वाली लड़की के नज़रों में इमेज कम हो जाती है। बट एज सेम हाई वैल्यू पर्सन डजंट से सॉरी बिकॉज उसकी गलती नहीं रहती है, तो उसकी इमेज बढ़ जाती है एंड वो टॉक्सिक सिचुएशन अवॉइड ही करता है। एंड ये बोलने के लिए खुद की वैल्यू करनी पड़ती है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट लानी पड़ती है कि तुम चले भी गए तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं सही हूँ एंड मैं हमेशा सही का साथ दूंगा। नंबर 5, राइट वुमन फॉर हिज फैमिली। एक हाई वैल्यू मैन हमेशा एक ऐसी लड़की को फाइंड करता है जो उसकी फैमिली को इन फ्यूचर संभाल सके एंड उसकी फैमिली अच्छी कर सके। कभी भी शॉर्ट टर्म प्लेजर्स पे नहीं जाता है। एंड ये स्पेसिफिकली एज ए मेरी ऑडियंस अगर तुम देख रहे हो, मैं फॉरेन कल्चर को भी देखा हूँ, मैंने उनके वीडियोस भी देखे एंड कभी भी उन्होंने राइट नॉलेज नहीं दिया है। दे ऑलवेज से टू गेट गर्ल्स एंड इट्स ओवर। बट आई सजेस्ट यू कि तुम अगर क्वालिटी लड़कियों को अपने लाइफ में बुलाते हो तो तुम्हारी लाइफ उतनी ही बेटर होगी। क्योंकि अगर तुमने गलत लड़की को चूज़ किया, तुम्हारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तुम्हारी उसके साथ फाइट्स होंगी, तुम्हारे बच्चे उसे देख के बड़े होंगे, उनको ट्रॉमा मिलेगा, तुम्हें एक ट्रॉमा मिलेगा। सो लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए एक हाई वैल्यू पर्सन हमेशा एक अच्छी वुमेन को चेज करता है कि जो उसकी लाइफ को बेटर कर सके एंड उसका फ्यूचर अच्छा बना सके। थिंक लॉन्ग टर्म रैदर दैन द शॉर्ट टर्म प्लेजर। व्हेन यू वांट अ गुड फ्यूचर, तुम अपने प्रेजेंट पे जब ज़्यादा फोकस करोगे, तुम अपने गोल्स पे काम करोगे, अगर तुमको हाई वैल्यू लड़की मिलती है तुम उसके साथ लॉन्ग टर्म रहोगे, तो तुम्हारी लाइफ एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगी। रैदर देन अगर तुम्हारा माइंड ऐसा है कि मुझे लड़की मिल जाए चलेगी, तो तुम्हारी लाइफ ऐसी जाएगी, ऐसी होगी, क्योंकि तुमको ट्रॉमा देंगे, तुम्हें डिप्रेस कर देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। सो बेसिकली एक हाई वैल्यू मैन हमेशा सोचता है कि लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिशियल होगा। एंड लॉन्ग टर्म तभी बेनिफिशियल होती है चीज़ें जब उसका प्रेजेंट में वो ध्यान देगा एंड प्रेजेंट में उसकी चॉइसेस राइट होगी एंड तब जाके उसकी लाइफ बेटर होती है एक नाइस गाय से, एक एवरेज पर्सन से। सो गाइस, अगर आपको जानना है कि एक हाई वैल्यू वुमेन को कैसे अट्रैक्ट करता है, सो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।